माँ, ये बुढ़िया ना एक दिन मुझे पागल कर देगी। ओए होए, अब क्या हुआ तेरी सासू माँ से? क्या हुआ माँ, ये औरत सुबह उठते ही मिशन पर लग जाती है। बहू को काम पर लगाओ और खुद सिंहासन पर बैठ जाओ। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने? अरे माँ, सुबह 6 बजे बुढ़िया दरवाजा पीट रही थी। बहू, सूरज निकल आया, अब तो उठ जा, ऐसे बोल रही थी, जैसे मैं सूरज की भाभी हूँ। हा हा हा। सूरज की भाभी? फिर क्या हुआ, तूने क्या किया? मैंने चुपचाप उठ के चाय बना दी। फिर कहती है चाय फीकी है। अब बताओ माँ, मैंने तो शक्कर डाल दी थी, शायद बुढ़िया को ही शहद चाहिए था, डायनासोर वाली मिठास। तू तो कड़क बहू निकली। और सुनो माँ, आज टीवी पर हीरोइन को देख रही थी, कहती है देख बहू, ऐसे साड़ी पहननी चाहिए। मैंने कहा सासू माँ, आप भी फिर गोविंदा जैसे कपड़े पहन लो, क्या पता फिल्म में आ ही जाओ। ओ भगवान, बुढ़िया बोलेगी तो एक दिन तुझे घर से निकाल देगी। अरे माँ, वो निकाले उससे पहले मैं ही जादू की झप्पी देकर कहीं भेज दूंगी उसे, ओल्ड एज होम टूल पर। माँ, सच कह रही हूँ, ये बुढ़िया ना पूरी गूगल मैप है, हर जगह नजर रखती है। अगर मैं हंस दूँ तो पूछेगी क्यों, किससे बात कर रही है, जैसे मैं जासूसी सीरियल में ही हूँ। हा हा हा, अब तू तो एकदम डेंजर बहू निकली री। अचानक कमरे के बाहर से सास की तेज आवाज आती है। ए बहू, क्या कर रही है अंदर? मुझको बहुत भूख लगी है। माँ, लगता है भूखी आत्मा ने मुझको निगलने के लिए बुलाया है। भाग बहू भाग, नहीं तो तेरे साथ मुझको भी खा जाएगी। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, बुढ़िया को बचपन से भूख कंट्रोल नहीं होती है। बहू तेजी से भागती है और सासू माँ के पास जाती है। माँ, अभी आपने मुझे आवाज दी थी, बताइए क्या करना है। बेटा, आज मेरा खट्टे रमास खाने को मन कर रहा है, क्या बना देगी तू? माँ, बना दूंगी, लेकिन आज ऐसा क्यों आपका खट्टा खाने को मन कर रहा है? हाँ बेटा, ऐसे ही मन नहीं करता है, क्या बूढ़ी हूँ, खा लूंगी। ए बुढ़िया, चली जाए यहाँ से, खट्टा खाएगी रमास। क्या सोच रही हो बेटा, बनाओगी या नहीं? बना दूंगी माँ। वैसे माँ, उसमें नींबू वगैरह डालना है ना? हाँ हाँ बेटा, उसी से ही खट्टे होंगे। यदि नींबू ही उसमें नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगी। माँ, लेकिन नींबू तो खत्म हो गए हैं। तो बाजार से ले आओ, ऐसे क्यों कह रही हो कि खत्म हो गए हैं? बाजार में इतनी सारी मंडियां हैं, कहीं से भी उठा लाओ दो नींबू। ठीक है माँ, ले आती हूँ। हाँ चली जाओ, मैं यहीं हूँ। बुढ़िया को आज ही नींबू के रमास खाने हैं। एक ऐसा दुख मारूंगी ना, पलंग जाके गिरेगी बुढ़िया कहीं की। फालतू के मेरे को और करना है ड्रामा। खाना खा रही थी अच्छा खासा। जाओ बेटी, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, जा तो रही हूँ। इतना कहकर बहू बाजार की ओर नींबू लेने के लिए निकल पड़ती है। नहीं बहू नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तू पहले नहा ले। हाँ हाँ, नहा ले। साफ मन साफ तन, तभी नींबू की सेवा कर पाएगी ना। हे देवी, पहले स्नान करो, फिर देखेंगे ये नींबू वाली यात्रा का क्या करना है। और तेजी से बाथरूम की ओर चली जाती है। इतने हुक्म देती है बुढ़िया, एक दिन कहेगी बहू हवा कम चल रही है, जरा पंखा झल दे बाहर खड़े होकर। बाथरूम का दरवाजा बंद होता है और अंदर से गाना शुरू होने लगता है। बाहर से सास की आवाज आती है। ए बहू, गई क्या नींबू लेने? अंदर से बहू की आवाज आती है। अभी पवित्रता से मैं व्यस्त हूँ सासू माँ, नींबू इंतजार करें। अरे सरला बहन, बैठो ना, क्या बताऊं, आजकल की बहुएं तो बस भगवान भरोसे चल रही हैं। अरे क्या हुआ, फिर से बहू ने कुछ कर दिया क्या तेरे लिए? कुछ कहो, सब कुछ। आज बोली मैं पहले नहाऊंगी फिर नींबू लाने जाऊंगी। अब तू ही बता, क्या रमास खाने के लिए पहले तपस्या जरूरी है क्या इसकी? अरे वाह, तो बहू पहले तीर्थ नहा के फिर भक्ति करेगी। और क्या, ऊपर से बात बात पर मोबाइल कान से चिपका रहता है, पता नहीं माँ से बात करती है या कोई भूतनाथ है लाइन में। हमारी कॉलोनी की बहुएं तो सब एक जैसी हैं, इसका मतलब। मैं तो कहती हूँ ये बहू नहीं, आलसी की चलती फिरती मूर्ति है। काम बोले तो थक गई, आराम बोले तो वक्त नहीं। आजकल की बहुएं तो बस गाड़ी पहनकर भी रानी बन के घूमती हैं। और फिर तूने कुछ कहा नहीं उससे? क्या कहा था? बोली सासू माँ मन और तन शुद्ध होंगे तो सेवा भी शुद्ध होगी। अब तू ही बता, सेवा करनी है या पूजा पाठ? अरे बहन, तेरी बहू तो बड़ी पंडिताइन निकली, इसका मतलब। पंडिताइन नहीं, ये तो ड्रामा क्वीन है।
बस अभी टीवी सीरियल में नहीं गई वरना सास को वहीं से निकाल देती। और बता, और क्या चल रहा है? और क्या बताऊं सरला बहन, ये बहू तो बिना बताए नहाने चली जाती है, जैसे राजमहल में ही रहती हो। नींबू के लिए बोली पहले तन मन शुद्ध कर लूं। अब तू ही बता, क्या नींबू लेने में भी स्नान जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। और तूने जो उसे फोन पर हंसते हुए सुना, वो भी कुछ गड़बड़ है क्या? मैं तो कहती हूँ कोई प्लान बना रही है। मुझसे तो बात भी ऐसे करती है जैसे मैं कोई किराएदार हूँ। इतना सुनते ही बहू दरवाजे के पीछे फुसफुसाती है। ओहो बुढ़िया, तो पड़ोसन के साथ मिलकर पूरा सीरियल चला रही है। अब बहू दिखाएगी असली एपिसोड। ठीक है सासू माँ, आपने बुराई बिहाइंड द बैक की है ना, अब देखिए आपकी पीठ पर चिपकेगी बहू की प्लानिंग की लात। बहू पल्लू संभालते हुए बाजार में आती है। सामने नींबू वाला बैठा है। भैया नींबू कितने का दे रहे हो? बहन जी आज तो भाव तेज हैं, 8 नींबू 20 रुपए के। क्या बात कर रहे हो, नींबू बेच रहे हो या विदेश भेज रहे हो मुझे? बहन जी महंगाई है, नींबू भी अब वीआईपी हो गए हैं। अरे भैया वीआईपी तो मेरी सासू माँ हैं, उनके रमास के बिना तो नींबू की नौकरी खतरे में आ जाती है। तो बहन जी सब्जी के लिए नींबू चाहिए या रमास के लिए या फिर सास को टाइट करने के लिए? दोनों के लिए। एक नींबू सब्जी में डालूंगी और एक मैं उनकी आंख में निचोड़ दूंगी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। बहन जी आप तो सीरियल वाली बहू निकली। नहीं भैया, मैं रियल वाली बहू हूँ जो घर में काम भी करती है और दिमाग भी। चलो 10 दे दो और एक फ्री डाल देना, सासू माँ की मुस्कान का सवाल है क्योंकि। लो बहन जी एक एक्स्ट्रा नींबू सासू माँ के नाम। धन्यवाद भैया, अब सासू माँ को नींबू भी मिलेगा और बहू का जवाब भी। अरे हाँ, बोली थी ना बुढ़िया, बहू सब्जी में जरा कम मिर्च डालना पेट जलता है। तो अब सुन ले सासू माँ, आज तो सिर्फ पेट नहीं जुबान भी जले आएंगी तेरी ये सब्जी। आज खा के देख सब्जी, स्वाद के साथ स्वाहा भी मिलेगा तुझे। जब खाएगी तब कहेगी अरे बहू ये क्या जला दिया, और मैं बोलूंगी सासू माँ ये तो आपके संस्कार है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। तड़का लगाते हुए सन्न की आवाज आती है और बहू झट से कहती है, लो जी ये आवाज नहीं, ये बहू की दबाई हुई भावनाओं की चीख थी। बहू थोड़ा सा सब्जी चखती है फिर मुस्कुराकर बोलती है, वाह बहू तेरा गुस्सा भी स्वादिष्ट है। सास अपने आप से बोलती है, हाय राम बहुत देर हो गई। क्या ये बहू सब्जी बना रही है या पूरी रसोई का नवीनीकरण कर रही है? सुबह से बस चाय पी है, अब तो पेट ऐसे गुस्से में है जैसे खुद बहू बन गया हो। अब तो भूख भी कह रही है, बस कर पगली अब खाना खिला। और बहू वो तो जैसे मास्टर शेफ इंडिया की फाइनलिस्ट हो गई हो। सास घड़ी की तरफ देखती है, 1.25 घंटा हो गया है। इतना समय तो मैंने कभी रिश्तेदारों से बात करने में नहीं लगाया। अब अगर 1 मिनट और हुई देरी तो मैं खुद रसोई में घुस जाऊंगी। मिर्ची कम और बहू की अकड़ ज्यादा निकालूंगी। हे भगवान अब तू ही बता, इस बहू को रसोई में कौन सा ग्रंथ पढ़ने भेजा है? बहू थाली में रोटी और कटोरी में सब्जी लेकर आंगन में आती है। सास खाट पर बैठी है, अब तक भूख से आधी बेचैन और आधी गुस्से में। लीजिए सासू माँ आपके लिए स्पेशल स्वाद वाली सब्जी। थोड़ी देर लगी मगर भावनाएं सीधी आज पर पकी हैं। बहू खाना बनाने में इतनी देर तो हमारी शादी तय होने में भी नहीं लगी थी। जी सासू माँ, लेकिन तब आपके लिए सिर्फ एक रिश्ता पक रहा था, अब आपके लिए सब्जी के साथ बहू का संयम भी पकता है। सास पहला निवाला मुंह में डालती है और अचानक आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे ओ बहू ये सब्जी में मिर्च है या अंगारा? अरे नहीं सासू माँ, वो तो वही मिर्च हैं जो कल आप बोली थी। सास गिलास की तरफ झपटती है, पानी पीते हुए हाँफती है। क्या जरूरत थी इतना तीखा बनाने की? जी जरूरत तो नहीं थी, पर आपके तानों का स्वाद बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ा। अब बताइए सब्जी कैसी लगी? सब्जी तगड़ी है तेरे तेवरों जैसी। इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेती, कम से कम पेट जलता पर आत्मा तो नहीं जलती। रोज रोज की ये बहानेबाजी मिर्चीबाजी, अब तो लगता है बहू की सब्जी में प्यार नहीं सिर्फ पलटवार है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।